मैं रोहित तिवारी यूआर क्लासेस से हूँ फालना में। साबिर भाई का लड़का मेरे यहाँ पढ़ा हुआ है, डॉक्टर शाहरुख खान वाले की मर्जी है इसलिए लेट। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। तब मैं और मेरी वाइफ अपने बच्चे के लिए अखबार का बिछौना बिछा रहे थे। वो अंदर आए। अंदर आते ही मैंने देखा उनके एक हाथ में टिफिन था जो खाना से भरा हुआ था और उनके बेटे के हाथ में एक बिछौना था। वो पहला बिछौना मेरे घर छोड़ने के बाद अगर किसी परिवार से आया था तो वो एक मुस्लिम परिवार है। उसका एहसान मैं जिंदगी भर मानता हूं और जब भी जोधपुर जाता हूं, चाचा तो नहीं है इस दुनिया में लेकिन उनके पुत्रों से जरूर मिलके आता हूं। उनके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही अंदर से एक, मैं क्या बोलूं, बस आंसू ही नहीं आ रहे मेरे अंदर। एक शख्सियत निकली, एक चाचा जी निकले, बहुत ही नूर उनके चेहरे पे, दाढ़ी टोपी पहने हुए। बोले हाँ बेटा। मैंने कहा मुझे कुछ अखबार चाहिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक मेरे मुस्लिम परिवार का घर होगा। तो उन्होंने मुझे अखबार दे तो दिए। बोले बेटा नए आए हो? मैंने कहा हाँ। बोले इतनी लेट? मैंने क्या करूं, ऊपर वाले की मर्जी है इसलिए लेट। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। तब मैं और मेरी वाइफ अपने बच्चे के लिए अखबार का बिछौना बिछा रहे थे। वो अंदर आए। अंदर आते ही मैंने देखा उनके एक हाथ में टिफिन था जो खाना से भरा हुआ था और उनके बेटे के हाथ में एक बिछौना था। वो पहला बिछौना मेरे घर छोड़ने के बाद अगर किसी परिवार से आया था तो वो एक मुस्लिम परिवार है। उसका एहसान मैं जिंदगी भर मानता हूं और जब भी जोधपुर जाता हूं, चाचा तो नहीं है इस दुनिया में लेकिन उनके पुत्रों से जरूर मिलके आता हूं। उनके 3 बेटे हैं और उन तीनों बेटों ने मेरी वाइफ को अपना बहन बना रखा है और राखी के दिन हम उनके घर जाते हैं और वो राखी बांधते हैं। इसको कहते हैं भाईपना। मैं चाहूंगा आप सब लोगों का प्यार। मैं रोहित तिवारी यूआर क्लासेस से हूँ फालना में। साबिर भाई का लड़का मेरे यहाँ पढ़ा हुआ है, डॉक्टर शाहरुख खान। 3 बच्चे मेरे यहाँ मुस्लिम परिवार के डॉक्टर बने हैं। करीबन 5-6 बच्चे मेरे यहाँ से निकल के इंजीनियर बने हैं मुस्लिम परिवार के। ये मुस्लिम परिवार नहीं है, ये अपने आप में एक हिंदुस्तानी है, एक भारत के देश के नागरिक है जो देश को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक तिरंगा हमारे हाथ में है ना, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कोई भी शख्सियत हो। ठाकुर साहब का एक संदेश है, वो कांग्रेस पार्टी के दायित्व से गुजरात गए हुए हैं। नहीं तो पिछली बार वो रात के 2 बजे तक यहाँ थे, 2-3 बजे तक। उनको आप लोगों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं मैं ठाकुर तो अपने घर में हूं लेकिन आप सबका भाई हूं। तो ठाकुर साहब के प्रति आपका जो प्यार, आपका जो स्नेह और आप लोगों का जो आशीर्वाद है वो हमेशा बनाए रखिएगा। और ठाकुर साहब ने एक बार बहुत दिल से माफी मांगी है कि वो आज नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव नहीं होता तो शायद वो हम सब के बीच में होते और आज वो नहीं है। आप भी नमाज में, दुआओं में याद करना कि जिस काम से वो गए उस काम में उनको अपार सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। धन्यवाद।